दोस्तों, यूएस के एक रिटायर्ड जनरल हैं जैक कीन। उन्होंने एक ही गेव एन इंटरव्यू टू फॉक्स न्यूज। आप जानते हैं जो फॉक्स न्यूज है, प्लेटफॉर्म है, वो रिपब्लिकन पार्टी का बहुत एक बड़ा सपोर्ट। आप ये समझ लीजिए कि इट्स लाइक अ विंग ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी। जैसे सीएनएन को कहते हैं ना, इट्स लाइक अ माउथ पीस ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। उसी तरीके से रिपब्लिकन पार्टी का जो माउथ पीस है वो है फॉक्स न्यूज। तो ये जो जनरल साहब हैं अमेरिका के, वो जाते हैं और फॉक्स न्यूज पे दंदनाते हुए 2-3 क्लेम्स करते हैं बड़ी जोर के साथ, जो कि बड़े वायरल हो रहे हैं। तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको यह बता दूं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की भी थिंकिंग वही है। अब डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग वही है, एक जमाने में नहीं थी। अब इन्होंने बोला क्या है जनरल साहब ने, सबसे पहले इनका ये बाइट सुनिए। Number one is the mediators. It is well known in the Middle East region by our intelligence services, by all the players, that the Pakistanis and the Qataris are compromised because they favor Iran at the expense of the United States. This is क्लियर है दोस्तों, एकदम कोई डाउट नहीं है। ये कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती करी जो यूएस ने पाकिस्तान और कतर के ऊपर ट्रस्ट किया। दोस्तों, मैं डे वन से आपसे कह रहा हूं, ये डे वन से मैंने बोला कि अगर कोई कुछ कर सकता है वो कतर कर सकता है। ये मैंने बोला है और मैं अभी भी उस पोजीशन को होल्ड करता हूं। उसका रीजन है, देखिए, कतर का ये मामला है कि कतर को अमेरिका से पैसे नहीं चाहिए। कतर एक अमीर मुल्क है और कतर को जो ठीक लगेगा कतर वो करेगा। मैंने कभी ये नहीं बोला कि कतर अमेरिका की साइड लेगा या ईरान की साइड लेगा। आई हैव नेवर मेड दैट स्टेटमेंट। कतर मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी की कैपिटल है। दोहा इज द डिप्लोमेटिक कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट। आप ये मान के चलिए, जो काम रियाद और जद्दा में नहीं हो सकता, जो काम अबू धाबी में नहीं हो सकता, वो कतर में होता है। ये बात सच है। हां, कतर की रेजीम के जो टारगेट्स हैं वो कुछ और हैं। वो अमेरिका से अलाइन नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है, मैंने बहुत समय से ये बात मैंने जब पाकिस्तानियों को बोली, शुरू में उनको बड़ा बुरा लगा और फिर उसके बाद हंसने लगे और फिर ये कहने लगे कि मेजर साहब आप तो जल रहे हैं, इंडिया जल रहा है, देखो पाकिस्तान ने कितना डिप्लोमेटिक तीर मार दिया है और दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद। आपको पता है ना लाहौरी कैसे होते हैं। छोटी सी चीज हो गई, छोटी सी चीज कोई हो गई, उसमें इतना बड़ा बना देंगे। आपने बचपन में, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता है, हमारे टाइम पे गली गली में घूमता था आदमी साइकिल में, एक चीज बेचता था जिसको हम लोग कहते थे बुढ़िया के बाल। उसको अंग्रेजी में कैंडी फ्लॉस बोलते हैं, बुढ़िया के बाल। तो बुढ़िया के बाल एक डंठल में देता था, वो डंडी में ऐसी, और बहुत बड़ी होती थी बुढ़िया के बाल वाली जो वो स्टिक जो पकड़ाता था, और 5-5 रुपए की, 3-3 रुपए की हमारे जमाने में बिकती थी। तो अगर बुढ़िया के बाल को आप कंप्रेस करोगे तो इतनी छोटी सी बॉल बन जाती थी उसकी, लेकिन दिखने में तो दैट इज पाकिस्तान फॉर यू। पाकिस्तान बेसिकली बुढ़िया के बाल है, इट्स बेसिकली कैंडी फ्लॉस है, कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा है, दिखने में इतना बड़ा। दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। अब मैं बताता हूं इस्लामाबाद के फैसले ये क्या बोल रहे हैं जनरल साहब। जनरल साहब का यह कहना है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है। उनका यह कहना है कि कतर ने भी धोखा दिया है। अच्छा, जैसा मैंने बोला, कतर ने अगर धोखा भी दिया है, कतर ने पैसे के एवज में धोखा नहीं दिया। वो कतर के डिप्लोमेटिक एम्स हैं, कतर के डिप्लोमेटिक एम्स हैं। कतर को एक बात पता लग गई। देखिए, सबसे बड़ा मिलिट्री बेस पूरे मिडिल ईस्ट में कहां है? अल उदैद। अल उदैद यूएस के सेंट्रल कमांड का, आप लगभग उसको फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स कह सकते हैं, लगभग। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन दैट इज व्हाट आई फील। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बेस वो कहां पे है? वो कतर में है, वो कतर में है। तो एक तरफ कतर यूएस का बेस भी रखता है और सबसे बड़ा बेस रखता है पूरे मिडिल ईस्ट में, उससे बड़ा कोई बेस नहीं है मिडिल ईस्ट में। एक तो कतर ये भी करता है, दूसरी चीज उससे ज्यादा दूर नहीं, हमास का भी ऑफिस रखता है। वो दोहा अकॉर्ड में तालिबान और अमेरिकन को एक टेबल पर लाके, मैंने क्यों बोला कि कतर इज अ डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी पावर हाउस? व्हाई डिड आई से दैट? क्योंकि 20 साल की जो लड़ाई खत्म हुई है अमेरिकन और तालिबान के बीच में, वो तो दोहा में हुई है। दैट इंटायर डील वॉज मिडवाइफ्ड बाय कतर, और कतर के कहने पे लोगों ने साइन किया। आज की तारीख में अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए और तालिबान अफगानिस्तान को संभाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान का मैटर अलग है। पाकिस्तान ने अमेरिकन से पैसे लिए, कुछ करवाया। अब आपको पता है, भीख मांगने के लिए फिर से बोला 10 अरब डॉलर ले लो। लेकिन धोखा कहां पे दिया? अमेरिकन कहते हैं ये, और ये जनरल कह रहा है कि वो जाके खड़े हो गए पाकिस्तानी ईरान के साथ। वो ईरान के साथ क्यों खड़े होगा? अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब एक बात बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि अमेरिका से पैसे लिए, अमेरिका से पैसे लिए। अगर अमेरिका से पैसे लिए
तो फिर इनको अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था, ईरान के साथ क्यों खड़े हो गए? अमेरिका ने इनको पैसे दिए नहीं अभी तक। अमेरिका ने अभी तक इनको पैसे नहीं दिए, भिखारियों ने भीख मांगी है, भीख मिली नहीं है। लेकिन ईरान के पीछे कौन खड़ा है? ईरान के पीछे खड़ा है चाइना। और चाइना ने पाकिस्तान को ट्रेलर दे दिया, वो भी कितने का? 10 अरब डॉलर का, जो कि ये लोग सऊदी अरब से मांग रहे थे। अच्छा, चाइना का ट्रेलर 10 अरब डॉलर वाला क्या है कि हमने तुम्हारे लिए बिजली ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ समय पहले की बात है, कुछ हफ्ते पहले की बात है, चाइनीज कंपनीज जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, वो कह रही हैं भाई तुमने ये डील साइन करी है, देखो ये कागज है, तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम्हारे सिग्नेचर हैं, तुम्हें हमें अभी 170 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस देने हैं, जो कि बनते हैं 10 अरब डॉलर। तो भाईजान लाओ 10 अरब डॉलर। पाकिस्तानियों ने बोला हमारे पास तो है नहीं, अगले साल दे देंगे, नथिंग डूइंग, लाओ अभी लाओ। अब चाइनीज भी अड़ गए। जब चाइनीज अड़ गए तो ये गए सऊदी अरब के पास कि भाईजान पैसे दे दो। सऊदी अरब ने अभी तक वो 10 अरब नहीं दिए, पहले जो यूएई ने पैसे मांगे थे उसके लिए उसने 3 अरब दे दिए थे, लेकिन अभी 10 अरब ना सऊदी ने दिए ना 10 अरब अमेरिका ने दिए। अब पाकिस्तान फंस गया, वहां पे बलोचिस्तान में जूते पड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जूते पड़ रहे हैं, और मुनीर की फौज को डेफिनेटली पीओके में जूते पड़ रहे हैं। किसी भी दिन गिलगिट में आग लगेगी, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, किसी भी दिन गिलगिट में आग लगेगी। अभी तो हम सिर्फ पीओके की बात कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान अलग है, दैट इज द एरिया दैट इज एडजेसेंट टू लद्दाख, वो भी हमारा इलाका है, वो भी भारत का एरिया है, अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द पाकिस्तानीज। अब हुआ क्या है इसमें कि ये सारी की सारी चीजों के बीच में बैठा है मुनीर। पाकिस्तान में सियासी लड़ाई शुरू हो गई, और अब ये जनरल साहब का बयान आता है कि बॉस मामला गड़बड़ है, पाकिस्तानी और कतर के जो लोग हैं जो इसमें बीच में पड़े थे, दोनों ने धोखा दिया है। अच्छा दोस्तों, एक बात समझना आप, यूएस पाकिस्तान को इग्नोर कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ मांगता है, यह पाकिस्तानियों की फितरत है, ये जहां जाएंगे मांगेंगे, चाहे एक पाकिस्तानी शहरी हो या पाकिस्तानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या उनका आर्मी चीफ हो या उनका प्राइम मिनिस्टर हो, इनका 1 पॉइंट सिस्टम होता है मांगना। कतरी मांगते नहीं है, कतरी ये कहते हैं कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। लेकिन वो सवाल तो अभी तक आंसर नहीं हुआ है। वो सवाल अभी तक ये आंसर नहीं हुआ है कि पाकिस्तानियों को अगर अमेरिका से पैसे मांगे और चाइना ने भी उनसे अपने पैसे वापस मांग लिए, तो ये अमेरिका के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं? हु डज दैट हेल्प? यहां पे दोस्तों मुझे पूरा यकीन है 100% इन्होंने बैक एंड पे चाइना से डील कर ली है इस 10 अरब डॉलर की, जो कि इनको बिजली के बिल के हिसाब से देने थे। 10 अरब डॉलर की बिजली खा गए पाकिस्तानी, अभी तक पैसा नहीं दिया। या तो उसका चक्कर है या चाइना ने बोला कि हम 2-4 अरब तुम्हें और दे देंगे। ये डे टू डे मांग के खाते हैं। इनका कोई 5 ईयर प्लान होता है, 10 ईयर प्लान होता है, भाइयों का कोई प्लान नहीं है। भाइयों का ये प्लान है कि सवेरे निकलेंगे, ठीक है, कटोरा पॉलिश करके निकलेंगे, शाम को कुछ लेकर आएंगे, वही खाएंगे अगले दिन फिर। दैट इज द लिमिट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो ये जनरल साहब ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। अब दोस्तों वहां पे अचानक पाकिस्तान का एक नया रूप सामने आता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन ये बोलता है कि हमने चाइना के पैसे वापस कर दिए। ओह क्या बात है, चाइना के मुंह पे पैसे मार दिए इन लोगों ने, वाह क्या अजीम कौम है। फिर वो कहता है कि नहीं, हम दोबारा उतना ही मांग लेंगे चाइना से वापस, 0 + 0 = 0। फिर डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि हमारी ईरान से बातचीत चल रही है और हमारी ईरान से बात चल रही है और हम ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, तो ये होगा तो वो होगा। वो 10 चीजें जनरल साहब अपनी बता रहे हैं, ठीक है। अब जनरल साहब जो 10 बातें अपनी बता रहे हैं कि हमने सब कतर हैज बिट्रेड अस एंड पाकिस्तान हैज बिट्रेड अस, ये सब जनरल साहब कह रहे हैं, ठीक है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है, जैसा मैंने बताया आपको। डोनाल्ड ट्रंप बीच में आता है और डोनाल्ड ट्रंप वही बात कहता है, लेकिन दूसरे तरीके से। वो ये नहीं कहता पाकिस्तान ने धोखा दिया है, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप जो कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुला रहा था और हर तीसरा ट्रूथ सोशल का पोस्ट ये कहता था, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ओ लुक एट हिम दैट फील्ड मार्शल, ओ सच अ ब्यूटीफुल ग्रेट फील्ड मार्शल फलाना। आज की तारीख में वही डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है क्या कि जो पूरी ईरान के साथ बातचीत चल रही है उसमें कतर शामिल है, उसमें सऊदी अरब शामिल है, उसमें यूएई शामिल है। उसने 1-2 देशों के और नाम ले लिए। अब दोस्तों अचानक जैसे ये हुआ और डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट पाकिस्तान ने सुना, पाकिस्तान ने बोला भाई हमारे हाथ से तो पैसे निकल गए, तो सारे भिखारी एक्टिव हो गए, सारे भिखारी पाकिस्तान में एक्टिव हो गए। तो अचानक फिर वहां पे आरक्ची साहब को बुलाया जा रहा है, राइट, सैयद अब्बास आरक्ची साहब को बुलाया जा रहा है।
और सैयद अब्बास आरिकची को बुलाने वाला इशाक डर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डबल पोर्टफोलियो है भाई के पास, उसने बुला लिया। क्या पाई है इस्लामाबाद में? ठीक है। दूसरी तरफ अयाज सादिक जो कि असेंबली का स्पीकर है, असेंबली का स्पीकर है, जो वो बुलाता है गालिबाफ को, क्योंकि गालिबाफ ईरान की असेंबली का स्पीकर है। अयाज सादिक कौन है आपको पता है? एक छोटा सा वीडियो देखिए। लंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। देख लिया आपने दोस्तों, ये है अयाज सादिक, जिसने बोला कि बाजवा साहब आए थे और फॉरेन मिनिस्टर आए थे और उनकी टांगें कांप रही थी और माथे पे पसीना था कि अभिनंदन को वापस कर दो, वरना भारत आज 9 बजे हमला कर। यही है वो। अब इन्होंने क्या करा, गेम पलटा और बोला कि किसी तरीके से, देखो अमेरिका तो हमसे बात नहीं कर रहा, कतर कह रहा है भैया आगे बढ़ो, कतर के पास पैसा इतना है यार, कतर आगे बढ़ो भैया आगे बढ़ो। उसने पाकिस्तानियों को आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तान का नाम अब सऊदी अरब भी नहीं ले रहा। चाइना पीठ पीछे से इनकी चूड़ियां कस रहा है। अब ये लोग क्या करें, रेलिवेंट होने के लिए क्या करें? इन्होंने ये बोला कि मिस्टर गालिबाफ प्लीज यू आर इन्वाइटेड टू इस्लामाबाद, एंड ऑल्सो मिस्टर आरिकची फॉरेन मिनिस्टर ईरान, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू इस्लामाबाद। ये लोग आ भी जाएंगे, ये लोग आ भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बगल में मुल्क है तो कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन कम एनी टाइम दैट दे विश टू। पाकिस्तान इन्वाइट करेगा, जरूर आ जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे यह है कि पाकिस्तान के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और पाकिस्तान दुनिया भर में पीस करवा रहा है कि हम अमन शांति की बात करना चाहते हैं। पीओके जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, दुनिया भर में पाकिस्तानियों को अमन चाहिए। लेकिन जो इलाके इन्होंने अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं, वहां पे ये लोग अमन कायम नहीं कर सकते, ना बलूचिस्तान में कर सकते, ना खैबर पख्तूनख्वा में कर सकते।